बड़े सूबे यूपी में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त होते ही गरीब सवर्णों के लिए खुशखबरी की खबरें लेकर आई, जिसमें सूबे की योगी सरकार ने 10% आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। आपको बता दें कि यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू होगा। यह शासनादेश 14 जनवरी 2019 से पूरे प्रदेश में मान्य हो जाएगा। गुजरात और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को लागू किया है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने सबसे पहले 10% स्वर्ण आरक्षण को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा के बाद गुजरात 14 जनवरी इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। स्वर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार 12 जनवरी को इस बिल को मंजूरी दे दी है। कमजोर हैं उनको जो 10% की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, आज हमारे यहाँ कैबिनेट ने उस पर मोहर लगाई है। केंद्र सरकार के द्वारा जो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जो संविधान संशोधन अपने यहाँ पारित किया था, उसको अक्षरशः हमारे यहाँ लागू किया गया है। सैद्धांतिक रूप से उसको स्वीकृति हमने दे दी है। मेरा नाम संजीत त्रिपाठी है। मैं यहाँ से मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। मेरे हिसाब से जो आरक्षण है 10%, अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा होने वाला है, पर ऐसी पत्रिकाएँ आ रही हैं कि वोट बैंक वगैरह, तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, होना चाहिए। और जो 10% आरक्षण की बात ठीक है, क्योंकि जो पिछड़े स्वर्ण में जो पिछड़े लोग थे उनको आरक्षण जरूरत है, तो होना चाहिए। जो भी किया है योगी जी ने मतलब ठीक ही किया है, गलत तो कर नहीं रहे वो फिलहाल, जो हमारे लिए भी अच्छा ही है और जनरल लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये अच्छी चीज़ है। मोदी जी की ये निर्णय था कि आप 10% सामान्य व्यक्ति को आरक्षण, ये नहीं कह सकते जनरल को या किसी विशेष को नहीं, एक जो आम आदमी है जिसको आरक्षण की जरूरत है, जिसको चाहिए, उसको दिया है इन्होंने। बहुत अच्छी बात है। जनरल वर्ग को किसी भी आरक्षण की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से लगता है कि आरक्षण की किसी को भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे लोग जो हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से पीछे रह जाते हैं। आज के डेट में चाहे वो IAS हो या PCS हो या फिर बड़े बड़े एग्जाम्स या छोटे एग्जाम्स, सब में अगर जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। SC ST को देख लीजिए, 33% छूट मिल जाता है, कहीं 50% छूट मिल जाता है। इसकी वजह से जनरल तो पीछे ही रह जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने शनिवार को जानकारी दी कि राज्य में इस आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा। वहीं गुजरात के बाद झारखंड ने भी इसे लागू किया। आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे सामान्य वर्ग परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होगी, जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, जिनका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम क्षेत्रफल का होगा। अगर घर नगर पालिका में होगा तो प्लॉट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए, और अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए। कि आज का प्रश्न है कि क्या 10% सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, तो जैसा कि रही आरक्षण की बात, तो देखिए गरीबी जात देख कर नहीं आती है। जनरल में भी गरीब होते हैं, हर वर्ग के गरीब तबके होते हैं। आरक्षण वाला वैसे तो कभी देना ही नहीं चाहिए, जैसा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान दिया था,
तो वो 10 सालों के लिए दिया था। हालांकि सरकार के इस मुद्दे को मैं खुद जनरल हूँ, मैं ये गलत तो नहीं कहूँगा, पर अगर आज के समय में इस मुद्दे की मतलब ज़रूरत कोई नहीं थी। मोदी सरकार ने 10% रिजर्वेशन लाए हैं जनरल के लिए, उसकी ऐसी आज सच कोई ज़रूरत नहीं थी। जितना रिजर्वेशन SC ST OBC को मिल रहा है उसके कंपैरिजन में इससे जनरल कास्ट का कुछ नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण व्यवस्था को इस प्रकार अब 3 राज्य लागू कर चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबंधित संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी थी। सबसे पहले गुजरात सरकार ने इस फैसले को लागू किया था। गुजरात सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा था कि 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होने के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। इसमें कहा गया कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिए प्रभावी होगा जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू ना हुई हो। ऐसे मामले में दाखिला प्रक्रिया और नौकरियों के लिए नए सिरे से घोषणाएं की जाएंगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि भर्ती या दाखिला प्रक्रिया, परीक्षा या साक्षात्कार 14 जनवरी से पहले शुरू हो चुके हैं तो 10% आरक्षण लागू नहीं होगा। गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने इस घोषणा की निंदा करी। उन्होंने कहा कि इसमें भ्रम फैलेगा। स्वर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई, जिसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था। लंबी बहस के बाद ये विधेयक लोकसभा में पास हो गया। जो ये 10% रिजर्वेशन दिया गया है जनरल को, तो इससे थोड़ा राहत है। मेरा मानना यह है कि अगर इसी को फाइनेंशियल तौर पे सारे कैटेगरीज में कर दिया जाए तो ये देश के लिए विकास की बात है। जो 10% आरक्षण दिया गया है बिल्कुल सही है, मैं इस बेस पे करता हूँ, क्योंकि जनरल में पहले से बहुत उथल-पुथल मचा हुआ था। और जो आर्थिक बेस पे किया है, जो 1.5 लाख के जिसकी एनुअल इनकम है उस पर किया गया है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग जब तक थे बहुत दबाव में रहते थे कि किसी को आरक्षण मिल रहा है। जनरल की बहुत बार शिकायतें भी आई हैं कि उनको आरक्षण नहीं दिया गया है, सबको आरक्षण, क्योंकि जनरल भी तो एक गरीब है। आरक्षण इसी बेस पे बनाता है क्योंकि जो निचले स्तर है उनको ऊपर उठाना चाहिए, और आज उनको उठा दिया गया है, तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। बहुत अच्छा किया जो भी किया। इसके अगले दिन राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया गया और लंबी बहस के बाद यहां भी पास कर दिया गया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति कोविंद के पास भेजा गया, जहां राष्ट्रपति कोविंद ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने वाले 49.5% आरक्षण से अलग होगा। भारत सरकार की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ये बहुत सराहनीय है, और जैसा कि गुजरात ने, झारखंड ने इसको लागू किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनाउंस किया इसको लागू किया जाएगा, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसमें वास्तव में ये बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत अरसे से ये डिमांड थी, और जिस रूप में आरक्षण यहाँ भारत में चल रहा है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, जो रिव्यू नहीं किया गया। और लगातार कुछ खास लोगों को फ़ायदा मिलता रहा और नए नए लोग ऐसे पैदा हो गए जिसके खिलाफ ये कॉन्सेप्ट आया था कि इस तरह से अमीर आदमी के बच्चे को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, गरीब आदमी के बच्चे को फ़ायदा मिलना चाहिए। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब एक इकोनॉमिक डेफिनेशन आई है, जो गरीब है वो जाति से परे किसी भी जाति का हो, अगर गरीब है, इवन सवर्ण है, उसने क्या अपराध किया, अगर वो गरीब है तो रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सराहनीय बात की है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो पुरानी परंपरा है रिजर्वेशन की, जो जातिगत है, उसको रिव्यू करना चाहिए। और ऐसे बहुत से अधिकारी, बहुत से लोग जिन्होंने खुद लाभ उठाया जीवन भर, अब उनके बच्चे लाभ उठा रहे हैं और उनकी तीसरी जनरेशन लाभ उठा रही है। ऐसे लोगों का रिजर्वेशन
बंद कर देना चाहिए। रिजर्वेशन जातिगत नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और मैंने अपने जीवन में मैं बहुत कैपेसिटीज़ में रहा हूँ, मैंने पूरे देश विदेश का भ्रमण किया, मैंने यही देखा है कि ये जो जातिगत जो बात चल रही है और ख़ास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में सब कुछ जाति आधारित हो रहा है, ये समाज के लिए लॉन्ग रेंज में और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी अगर कहें तो बहुत हानिकारक है और तुरंत इसको रिव्यू करना चाहिए। और आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए और जाति से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। गरीब गरीब होता है, न वो सवर्ण होता है, न वो किसी खास जाति का होता है और न किसी खास क्षेत्र का होता है। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको आर्थिक आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए।